हाय, आई एम केशव शर्मा। सुदर्शन टीचिंग्स वाले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज ज़्यादा समय न लेते हुए मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट हमारे चल रहे थे और ये मेंडल का तीसरा एक्सपेरिमेंट है डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण। ये क्या होता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की जो है इनहेरिटेंस की स्टडी की जाती है। क्या होता है दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण? तो देखिए, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में मेंडल ने जो है एक तरीके से दो लक्षण लिए थे। एक तो था बीज का रंग और दूसरा था बीज की आकृति। चलिए, बीज का कलर ऑफ सीड और डिजाइन ऑफ सीड। तो यहां पर बीज का रंग और बीज की आकृति दो लक्षण हो गए। दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, बीज के रंग की वंशागति का अध्ययन किया और बीज की आकृति का अध्ययन किया। बीज के रंग के लिए जो है दो प्रकार के पौधे, बीज का रंग जो था एक तरीके से एक तो पीला और हरा, ठीक है, दो रंग के बीज वाले मटर के पौधे थे, पीले रंग के बीज वाले और हरे रंग के बीज वाले, ठीक है, जिसके कि जो मतलब एक तरीके से जिन्हें दर्शाया जाता था, पीले रंग को तो दर्शाया जाता था कैपिटल वाई से, वाई यानी येलो, और हरे रंग को दर्शाया जाता था स्मॉल वाई से। और जहाँ पर बीज की आकृति की बात करते हैं अपन, तो बीज शेप ऑफ सीड, तो सीड की जो शेप थी वो एक तो थी गोल, पीले रंग का जो बीज होता था वो क्या है, गोल आकृति का होता था, जिसके कि जीन को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो मतलब इसकी एक और था झुरीदार को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया गया था इस वाले प्रयोग में। एक तो बीज का रंग और दूसरा था बीज की आकृति। तो यहाँ पर पीला गोल, अरे हाँ बिल्कुल जोड़े में होते हैं भैया, तो कैपिटल वाई वाई, गोलपन को कैपिटल आर आर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और स्मॉल को ये स्मॉल वाई वाई और झुरीदारपन को स्मॉल आर आर से प्रदर्शित करते हैं। तो कैसे करवाया क्रॉस? सीधे चलते हैं क्रॉस की तरफ, मौका वारदात वाले स्थल पर चलते हैं हम जहाँ पर ये घटना हो रही है। देखिए क्या किया गया इस प्रयोग में, बहुत आसान सा प्रयोग है, अभी प्रयोग पर ही ध्यान दें। जो पीले गोल बीज थे, ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इसे क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ जाता है कई बार। तो ये है पीले गोल बीज वाले पौधे, ये लीजिए आर आर। और पीले गोल बीज वाले पौधे का संकरण हमने कराया हरे राम हरे झुरीदार पौधे से कराया, जो कि था स्मॉल आर आर एंड स्मॉल वाई वाई। देखिए यहाँ पर दो लक्षण लिए हैं, तो दो लक्षणों के डबल जीनोटाइप्स लिए गए हैं, ठीक है। पेरेंट पीढ़ी है, लगा दियो पी, ठीक है। कहीं पर भी नर का चिन्ह लगा दीजिए, नर का तीर ऊपर, ये लीजिए नर मादा। क्रॉस नर मादा के मध्य ही होता है, जो नर के मध्य होता है उसे तो क्रॉस कह ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए क्या हुआ, तो जैसा कि क्रॉस हो गया, क्रॉसिंग हो गया, और प्रभाविता के नियम के अनुसार क्या है कि ये जो पीलापन है ये हरेपन के ऊपर प्रभावी लक्षण है, और गोलपन जो है झुरीदार के ऊपर प्रभावी यानी डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो प्रथम पीढ़ी में क्या होगा कि पीलापन हरेपन को दबा देगा। तो एक तरीके से पीले और हरे में जब क्रॉस होगा तो प्रथम पीढ़ी में पीले, अगर वाई कैपिटल वाई जीन मौजूद है तो पीलापन ही प्रकट होगा, और कैपिटल आर जीन यदि मौजूद है तो बीज की आकृति बिल्कुल गोल ही होगी। तो जो F1 पीढ़ी थी उसमें जब पीले गोल और हरे झुरीदार बीज वाले पौधों के मध्य संकरण करवाया गया, तो मेंडल को सभी पौधे जो है, क्योंकि प्रभावी लक्षण प्रकट होने थे, तो सभी पौधे जो है पीले और गोल बीज वाले प्राप्त हुए इस टाइप के जीनोटाइप के साथ में। तो ये एक जीनोटाइप रहा। तो 100% जो पौधे थे वे प्राप्त हुए पीले और गोल बीज वाले, येलो एंड राउंड सीड वाले, यहाँ पर प्राप्त हो गई F1 जनरेशन है।
तो ये F1 जनरेशन में जो है येलो एंड राउंड सीड वाले प्लांट्स जो है अपन को मिलते हैं। इसके बाद वही क्या होता है कि इन्हीं पौधों में जो है स्वपरागण कराया जाता है, स्वपरागण या ऑटो फर्टिलाइजेशन, स्वनिषेचन करवाया जाता है। तो स्वपरागण करवाया गया, इसी के परागण इन्हीं पर डाल दिए गए। अब क्या हुआ, अब ये होता है कि स्वतंत्र एक तरीके से, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हर गुण की वंशागति स्वतंत्र होती है, यानी पहले तो युग्मक बनेंगे। अब युग्मक कैसे बनेंगे, तो देखिए युग्मक बनाने का बड़ा ही सरल तरीका है कि युग्मक किस प्रकार से बन सकते हैं। तो देखिए गैमेट्स कैसे बनेंगे, गैमेट्स GAMETS, गैमेट्स का मतलब है कि कैसे कैसे गुण वाले परागकण बनेंगे और कैसे कैसे गुण वाली अंड कोशिकाएं बनेंगी, जरा हम इस चीज़ पर गौर कर लेते हैं। तो देखिए गैमेट्स बनाने का सीधा सीधा तरीका है, किस किस लक्षण के किस किस हिसाब से गैमेट्स बन सकते हैं। देखिए गैमेट्स येलो कलर के दो ट्रेड्स हैं, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, और गोलपन के भी दो ट्रेड्स हैं, कैपिटल R और स्मॉल r। तो कैपिटल R और स्मॉल r। तो पहले Y और कैपिटल R, ठीक है। एक है स्मॉल y कैपिटल R, एक है कैपिटल Y स्मॉल r, और एक गैमेट बनेगा स्मॉल y एंड स्मॉल r। तो इस प्रकार से 4 गैमेट बनेंगे या 4 प्रकार के युग्मक इन पौधों में बनते हैं। किन पौधों में बनते हैं, इनमें। सर इसमें किस प्रकार के युग्मक बनेंगे, तो इसमें देखिए सिंपल सी बात है, कैपिटल Y है और कैपिटल R है, तो इनमें एक ही प्रकार का युग्मक बन सकता था। इसमें कैपिटल Y कैपिटल R ही बन सकता था, इसमें स्मॉल y के साथ स्मॉल r ही रह सकता था। क्या सर ये YR को छोड़कर नहीं जा सकता है क्या, दोनों को क्या अलग अलग पौधे में नहीं रख सकते हैं क्या, सामान्य सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ लक्षण अलग अलग लक्षण एक ही जीव में साथ साथ हो सकते हैं। जैसे ये दोनों अलग अलग लक्षण हैं, बीज का रंग और बीज की आकृति अलग अलग लक्षण हैं। दो लक्षण कौन से साथ साथ नहीं हो सकते हैं, तो देखिए कुल मिलाकर यूं है कि जो ये पीलेपन का लक्षण है Y, इसके साथ स्मॉल y तभी होगा जब ये इस टाइप का पौधा बनेगा। तो ये लक्षण जो है ना, ये अलग अलग लक्षण है, ये साथ साथ हो सकते हैं एक पौधे में। कैपिटल Y के साथ R हो सकता है, Y के साथ R हो सकता है, क्योंकि ये दो अलग अलग लक्षण हैं, दो अलग अलग लक्षण एक ही पौधे के। जैसे मेरे बालों का कलर ब्लैक है, आंखों का कलर ब्लैक है, तो आंखों का कलर और बालों का कलर दो अलग अलग जीन्स से नियंत्रित हो रहा है। तो ये दोनों जीन क्या है, एक साथ एक ही जीव में तो रह सकते हैं ना, तो ये अलग अलग जीन्स तो रह सकते हैं। एक ही जीन एक ही युग्मक में मतलब नहीं रह सकता, यानी युग्मक में जोड़ों से जीन नहीं होते। यानी जैसे मान लीजिए एक परागकण है, तो उस परागकण में Y के साथ ये दूसरा Y नहीं हो सकता, कैपिटल Y, यानी जोड़े में युग्मक एक युग्मक में जोड़ों से जीन्स नहीं होते, युग्मक में तो सिंगल जीन ही जाएगा। बट मान लीजिए मैं 10 लक्षणों को लेता अभी इस क्रॉस में, तो मैं 10 लक्षणों को अलग अलग तरीके से शो करता, ठीक है ना। तो मैं एक युग्मक में 10 के 10 लक्षणों को मैं लिखता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक युग्मक में 2 लक्षण हैं, तो क्या होता है कि ये मान लीजिए अब F1 जनरेशन में 100% पौधे पीले गोल प्राप्त हुए हैं, बट आप देख रहे हैं ये समयुग्मजीय है कि विषम युग्मजीय है, ये विषम युग्मजीय है, हेट्रोजाइगस टाइप के हैं। तो इसमें हेट्रोजाइगस में क्या है, युग्मक कई प्रकार के बन सकते हैं। जैसे एक युग्मक में जो है कैपिटल Y जीन कैपिटल R के साथ आ सकता है, एक में स्मॉल y जीन कैपिटल R के साथ आ सकता है, इसमें कैपिटल Y स्मॉल r के साथ, और इसमें स्मॉल y स्मॉल r के साथ। तो 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो अब हम इन 4 प्रकार के युग्मकों का संयोजन कैसे होगा अगली संतान में। तो देखिए युग्मक या गैमेट्स बन रहे हैं यहाँ पर। तो गैमेट्स बनने के बाद में हम जो है एक बार एक बड़ा सा चेकर बोर्ड बनाते हैं, क्योंकि हमें 4 प्रकार के लक्षणों को मिलाना है। तो देखिए बड़ा ही आसान है, इसमें बॉक्स बनाइए आप, 5 बॉक्स बनेंगे, अंग बंग चौक चंग और चंगीपा।
चलिए यहाँ पर भी 5 बॉक्स बना लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5। वही वाला तरीका अपना, नर भैया ऊपर मादा नीचे। तो मादाएं ऊपर क्यों नहीं बनाते? कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप बना लेना, हमने तो नर ऊपर ही देखे। चलिए तो पहले इन्हें लगा देते हैं। चलिए फर्स्ट कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसी के जैसा सीक्वेंस यहाँ पर बना लेंगे। कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब आप सीधा सीधा ये ध्यान रखिए, जिन भी संतानों में, क्योंकि अभी हम क्रॉस कराएंगे और इस लिस्ट को बनाएंगे, जिन संतानों में कैपिटल वाई मौजूद रहेगा वे बीज गोल ही रहेंगे, और जिनमें कैपिटल आर वे बीज पीले ही रहेंगे कैपिटल वाई वाले, और जिनमें कैपिटल आर मौजूद रहेगा वे सारे बीज बिल्कुल गोल ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये गैमेट जब इसको फर्टिलाइज करेगा या ये युग्मक इसे निषेचित करेगा तो वाई वाई आर आर, जहाँ पीले कैपिटल वाई और कैपिटल आर होगा ये रहेंगे पीले गोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल वाई आर स्मॉल आर, पीले और कैसे गोल। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर आर, पीले और कैसे गोल। आय हाय क्या बात है, सारी दुनिया गोल। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, गौर से देखिए, आंखें फाड़ फाड़ कर देखिए, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये भी कैसे पीले और कैसे गोल। चलो भाई गोल मटोल बच्चों, आगे पढ़ो। वाई कैपिटल वाई आर एंड स्मॉल आर, कैसे पीले और गोल। आगे और आगे, कैपिटल वाई स्मॉल आर आर, पीले, कौन बोला गोल, झुर्रीदार। ठीक है, स्मॉल आर आ गया, कैपिटल आर है ही नहीं तो स्मॉल, पीले और झुर्रीदार, संकीर्णित भी कह सकते हैं। चलिए आगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, बिल्कुल पीले गोल। चलिए आगे, ये वाई स्मॉल वाई आर आर, पीले झुर्रीदार। आगे वापस, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर आर, ये भी हैं पीले गोल येलो राउंड। इंग्लिश मीडियम वाले येलो राउंड लिख लें। वाई स्मॉल वाई आर आर, ठीक है, ये भी पीले गोल। आगे स्मॉल वाई आर आर। अब देखिए स्मॉल वाई आ गया तो कैसे हो गए, हरे राम गोल। चलिए आगे, वाई क्या स्मॉल, अच्छा स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, हरे गोल। ठीक है, हरे गोल 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 हरे गोल। आगे बढ़ते हैं। चलिए, वाई स्मॉल वाई आर स्मॉल आर, ठीक है, पीले और कैसे आ गए, गोल, पीले गोल आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल वाई आया पीले, स्मॉल वाई, जहाँ कैपिटल वाई आ जाएगा वहाँ पर पीले लिखने हैं। स्मॉल आर तो ये पीले झुर्रीदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई
स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और ये हो जाएंगे लगभग हरे झुर्रीदार, हरे झुर्रीदार। और अब अंतिम हो गया स्मॉल वाई, सॉरी हरे गोल हैं, कैपिटल आर है ना, हरे गोल, और यहाँ पर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, और ये हो जाएंगे हरे झुर्रीदार। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, ये तो गैमेट्स बना दिए हमने, अब हम देखते हैं इसका लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, PHENOTYPE, फिनोटाइप बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पर 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हो जाते हैं, पीले गोल, येलो राउंड, और पीले झुर्रीदार, हरे गोल, और हरे झुर्रीदार। तो कितने प्राप्त होते हैं ये? तो सीधा सीधा हिसाब किताब है, पीले गोल होते हैं 9 अनुपात, पीले झुर्रीदार होते हैं 3 अनुपात, हरे गोल होते हैं 3 अनुपात, और हरे झुर्रीदार होते हैं 1। ठीक है, तो अब देखिए लक्षण प्रारूप अनुपात पीले गोल, पीले झुर्रीदार, हरे गोल और हरे झुर्रीदार के मध्य आता है 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। उसी स्थान पर यदि हम इसके जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप अनुपात या जीन प्रारूप, जीन के डिजाइन का अनुपात, तो देखिए कितने जीनोटाइप बनेंगे। तो जीनोटाइप की संख्या ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक सूत्र जो है 3 की पावर n। यहाँ n का मतलब होता है वंशागत चुने हुए लक्षण। वंशागत चुने हुए लक्षण n इज इक्वल टू, वंशागत चुने हुए लक्षण का मतलब है हमने कितने लक्षणों को वंशागति प्रयोग के लिए चुना है। ये कौन सा प्रयोग है? डाइहाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर संकरण, यानी हमने वंशागति के लिए कितने प्रयोगों को चुना है? 2 प्रयोगों को चुना है। तो 3 की पावर n यानी 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 9, यानी कि यहाँ पर हमें 9 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होंगे। अब 9 प्रकार के जीनोटाइप किस प्रकार के हैं? तो देखिए, एक तो है कैपिटल वाई वाई आर आर, ठीक है, एक तो ये प्राप्त हुआ अपन को, एक ठीक है ये भी है स्मॉल कैपिटल वाई वाई आर आर, ये भी एक हमें रेशियो मिलता है। एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर आर, एक है कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर और आर, और हमें एक बिल्कुल ये भी है रेशियो कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर स्मॉल आर, एक हमें ये भी रेशियो मिल रहा है। और कैसा रेशियो हमें मिलेगा? ठीक है, 1 2 3 4, और देखते हैं 3 लिख लिए, ये हो गए क्या? ये वाई वाई आर आर, हाँ ये भी है एक, चलिए वाई वाई स्मॉल आर आर, ठीक है। एक रेशियो 3 का ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक ये भी हो सकता है वाई स्मॉल वाई आर स्मॉल आर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हुए, 3 बाकी, और 4 कैपिटल हो गए, 3 कैपिटल हो गए, एक ये भी है 2 कैपिटल रखकर, चलिए और देख लेते हैं वाई स्मॉल वाई आर आर आर। चलिए इस टाइप से क्या है 9 अनुपात हमें रेशियो मिल जाते हैं। कुल मिलाकर आप इसमें देख लेना 9 टाइप के आपको, इस टाइप के जीनोटाइप आपको मिलेंगे।
तो उनका अनुपात हमें सीधा सीधा प्राप्त होता है एक तरीके से 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमें 122 412 और 121 हमें अनुपात मिलता है, जो कि इसका जीनोटाइप होता है। यानी हमें जीनोटाइप के जो 9 प्रकार के जो जीन के डिज़ाइन मिलेगी उनका अनुपात हमें ये प्राप्त होता है। तो ये इसका जीनोटाइप अनुपात होता है। जीनोटाइप थोड़ा इसका लंबा प्राप्त हो जाता है, 122 अनुपात 412 अनुपात 121। और लक्षण प्रारूप अनुपात जो होता है वो हमें मिलता है 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। तो क्या निष्कर्ष निकलता है इस प्रयोग से? तो बहुत सिंपल सा निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए बहुत सिंपल सा है। आप इधर देखिए, प्रयोग का निष्कर्ष तो प्रयोग से ही निकलेगा, तो सीधी सादी बात है, आप प्रयोग को देखिए। यहाँ पर आपको इस F2 जनरेशन, ये है F2, इस जनरेशन के पेरेंट में आपको कितने लक्षण नजर आ रहे हैं? एक तरीके से एक ही लक्षण है, पीले और गोल। इनके पिताजी में, माता पिता में आपको कितने लक्षण नजर आ रहे हैं? केवल 2 प्रकार के संयोजन, पीले गोल और हरे झुर्रीदार। ठीक है, F2 पीढ़ी में आपको पीले गोल और हरे झुर्रीदार पौधे तो मिल ही रहे हैं। उसके अलावा 2 अजनकीय नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी हमें मिलते हैं, पीले झुर्रीदार और हरे गोल। ये पेरेंट्स में नहीं थे, हरे गोल नहीं थे, पीले झुर्रीदार नहीं थे, हरे गोल नहीं थे। तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी मिलते हैं। ये क्या प्रदर्शित करता है? तो देखिए, ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट एजोनेंस को रिप्रेजेंट करता है, स्वतंत्र अपव्यूहन को प्रदर्शित करता है। मेंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजोनेंस। व्हाट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजोनेंस? दैट इज that every characteristic will be inherited freely without binding with any other characteristic। कोई भी लक्षण किसी अन्य लक्षण से बंधकर नहीं रहता, वह अपनी वंशागति के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे देखिए, पीले गोल बीज का हाइब्रिडाइजेशन आप करवाते हो हरे झुर्रीदार बीज के साथ में, जब दोनों का हम क्रॉस करवाते हैं उस टाइम पर क्या होता है कि दोनों लक्षणों में, जैसे ये जो पीलेपन का लक्षण है ये गोलपन के साथ बंधकर नहीं रहता, ये जो है एक तरीके से झुर्रीदारपन के साथ भी प्रकट हो जाता है। और जो हरेपन का लक्षण है वो झुर्रीदारपन के साथ भी बंधकर नहीं रहता, वो जो है एक तरीके से गोलपन के साथ भी जो है प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो किसी से इनहेरिटेंट होने के लिए, यानी वंशागत होने के लिए किसी अन्य लक्षण से बंधकर नहीं रहते। जैसे मेरी आंखों का रंग भूरा है, मेरे बालों का कलर काला है, तो जरूरी नहीं है कि मेरी आंखों का कलर और मेरे बालों का कलर जो है वो एक दूसरे से बंधकर रहेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ये अपनी वंशागति के लिए स्वतंत्र है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में, हालांकि यूँ माना जाता है कि चरित्र भी वंशानुगति होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास काफ़ी सारे टैलेंट हैं, अच्छा गाना गाना, अब वो अच्छा नृत्य भी करता है, वो अच्छा जो है वाद्य यंत्रों को बजाने में भी वह एक तरीके से निपुण है। मान लीजिए तीन प्रकार के उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये तीनों गुण जरूरी नहीं है उसके, मान लीजिए 5-6 संतानें पैदा हुई है तो ये तीनों गुण उसकी एक ही संतान में चले जाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तीनों गुण अपनी वंशागति करने के लिए स्वतंत्र हैं और उसकी 3 संतानों में अलग अलग रूप से भी जा सकते हैं। कोई भी गुण, किसी भी गुण की वंशागति जो होती है वो दूसरे गुण से बंधकर नहीं रहती, यही होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो मेंडल के इस प्रयोग से निकल कर आया था वो था डाइहाइब्रिड क्रॉस से, द्विसंकर संकरण से। इस प्रकार से क्या मेंडल के 2 प्रयोग हैं, एकल संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें कि उसने लंबे और बोने पौधे के मध्य क्रॉस करवाया था, और दूसरा जो मेंडल का प्रयोग है वो है डाइहाइब्रिड क्रॉस जिसमें कि वह पीले गोल और हरे झुर्रीदार पौधों के मध्य क्रॉस करवाता है और 2 गुणों की वंशागति का अध्ययन करता है, बीज के रंग की और बीज की आकृति की। इस प्रयोग में F2 पीढ़ी में उसे जो है एक तरह से जनकीय संयोजन या पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस भी मिलते हैं, और एक तरीके से उसे 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, पीले गोल, पीले झुर्रीदार, हरे गोल और हरे झुर्रीदार, जिनका उसे अनुपात मिलता है, रेशियो मिलता है 9:3:3:1। और इसमें जो उसका जीनोटाइपिक रेशियो उसे मिलता है वो होता है 122
412 121 शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार का उसे जो है एक जीनोटाइपिकल रेशियो उसे मिलता है। ये इतना सा ही प्रयोग है और जो है इंडिपेंडेंट एजोनेंस का इससे जो है एक तरीके से नियम निकल कर आया था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त केशव शर्मा। ठीक है, पढ़ते रहिए।